नमस्कार साथियों, मैं रामजी गुप्ता एडवोकेट। आज हम आपके समक्ष यह चर्चा करने के लिए आए हैं कि यदि पुलिस जब भी कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है, पंजीकृत होता है और मामला टिपिकल होता है, मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंटेस्टेड होता है, उसमें पुलिस परेशान रहती है अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए। यदि सही अभियुक्त नहीं मिला तो कभी कभी पुलिस अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कमज़ोर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, या किसी प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के, लालच प्रलोभन में आकर के भी कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि पुलिस उस व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं जिसको थाने में पुलिस टार्चर करके थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके जुर्म को कबूल करवाती है। साथियों, यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को थाने के अंदर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके किसी जुर्म को कबूल कराती है और आपने जुर्म को कबूल भी कर दिया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस अक्सर ऐसा करती है, ऐसा देखने में आता है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके विरुद्ध यदि गंभीर अपराध में एफआईआर पंजीकृत हुआ है या मान लीजिए आप उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, जो अपराध आपने नहीं भी कारित किया है उसके लिए भी पुलिस आपको टार्चर करके उस घटना को कबूल कराने के लिए, जुर्म को स्वीकार कन्फेस कराने के लिए आपको टार्चर करती है, मेंटली और बॉडली हरासमेंट करती है, जिसके अधीन विवश होकर के आपने पुलिस को उस अपराध को करने के लिए स्वीकार कर लिया जिसको आपने किया ही नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एविडेंस की धारा 25 एज पर सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, कन्फेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, अर्थात कोई भी अपराध की संस्वीकृति जिसको आपने पुलिस थाने के अंतर्गत स्वीकार कर लिया है और पुलिस के समक्ष आपने कबूल कर लिया है, उसको एविडेंस के रूप में साबित नहीं किया जा सकेगा। यह बात एविडेंस एक्ट की धारा 25 हमें बताती है। जब भी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, पुलिस आपको हिरासत में ले जाकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको निडर होकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देना है और न्यायालय कोई भी कन्फेशन लेने से पूर्व एज पर सेक्शन 164 क्लास 3 के अंतर्गत आपको एक चेतावनी देगी कि आप किसी भी अपराध का कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि आपने कोई भी कन्फेशन न्यायालय के समक्ष किया तो वो आपके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा, साक्ष्य में उसको लिया जा सकेगा। इसलिए आपको जो भी कहना है आप स्वतंत्र और स्वैच्छिक रूप से कहेंगे। किसी भी अपराध को आप किसी के दबाव या प्रलोभन में आकर के करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। यदि आपने न्यायालय के समक्ष यह कह दिया कि आपको किसी भी अपराध को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, आपको पुलिस के द्वारा दबाव में यहाँ लाया गया है, पुलिस ने टार्चर किया है आपको संबंधित फैक्ट को स्वीकार करने के लिए, तो आपको न्यायालय वहाँ आपके उस बयान को दर्ज नहीं करेगी और ऐसे जुर्म इकबाल को माननीय न्यायालय नज़रअंदाज कर देगा जो आपके द्वारा ज़बरदस्ती या जबरन कबूल करवाए जाने के प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि
यदि पुलिस के द्वारा टार्चर करके आपको न्यायालय के समक्ष किसी अपराध को कबूल करने के लिए लाया गया और आपने न्यायालय में यह बता दिया कि आपको पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती उस अपराध को कबूल कराने के लिए, जुर्म स्वीकार कराने के लिए आपको टार्चर किया गया है और आपने मना कर दिया, तो न्यायालय दोबारा आपको पुलिस हिरासत में नहीं भेजेगा यदि आपने मना कर दिया है। आपको वहाँ से सीधा न्यायिक अभिरक्षा में ही भेजा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मना किए जाने पर पुलिस पुनः आपको टार्चर करे और थाने में आपको थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके आपको जुर्म कबूल कराने के लिए धमकी दे। तो साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थाने में आप वही चीज़ बताने के लिए बाध्य हैं जो सही है, सत्य है। आपको कोई ज़बरदस्ती किसी अपराध को स्वीकार कराने के लिए स्वतंत्र नहीं है और ना ही ऐसा बयान जो आपके द्वारा मजबूरीवश लिया गया है, टार्चर प्रलोभन करके लिया गया है, उसको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग में भी नहीं लाई जा सकती है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।